अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जालिम बेटे के बारे में जिसके पैदा होने से पहले उसके बाप ने बहुत सारी दुआएं मांगी थी। लेकिन जब वो बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने माँ बाप के साथ जो किया, जिसको देखकर सभी देखने वाले रोने लगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने कमरे से बाहर आते ही ऐलान किया। इकबाल का दिल जैसे डूब सा गया हो। वो ऊपर से हसास बसास दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर जैसे अंधेरा सा छा गया था। ये तीसरी लड़की थी और उसे बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि काश एक बेटा होता, कम से कम बुढ़ापा तो सुकून से गुजरता। वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता था कि उसके यहाँ नरीना औलाद हो, और कभी किसी नेक आदमी से मिलता तो उसे भी यही दुआ के लिए कहता। और आखिर उसकी अल्लाह ने सुन ली। 2 साल के बाद उसके यहाँ चांद सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जमाल रखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। सारी दुनिया जैसे उसके लिए रंगीन हो गई थी। गो के उसका ताल्लुक एक मतवस्त तबके से था, लेकिन फिर भी अपनी हस्ती के मुताबिक उसने खूब जश्न मनाया और माहों साल गुजरते रहे। लड़कियों और जमाल के मामले में हर बात में इकबाल का रवैया निहायत गैर मुंसफाना मन रहा। बच्चियों को उसने बस वाजबी सी तालीम दिलवाई, और जबकि अपने लड़के को आला से आला स्कूलों में, क्योंकि उसे बुढ़ापा का सहारा जो बनना था, उसकी लड़कियां बस आम सी जिंदगी गुजारती गई। और जबकि जमाल जिंदगी की हर आसाइश के मजे लूटता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मालूम ना हो कि ये सब क्या है, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप भाई से शदीद मोहब्बत थी। जमाल पर ऐसी इनायतों से उसे लाबाली और बेपरवाह सा कर दिया था, और बाप के साथ भी अक्सर अखड़ सा हो जाता था। लेकिन इकबाल उसे नजरअंदाज करता कि चलो बच्चा है। वक्त के साथ साथ इकबाल के सारे बच्चे एक के बाद एक दिगरे जवानी की दहलीज पार करते रहे। उनकी शादियां होती गई, और सबसे आखिर में उसने जमाल की शादी की और चुनकर चांद जैसी बहू लाया। लड़कियां पहले ही अपने घरों को सुधार चुकी थी और अपने अपने घरों में खुश थी। जैसे ही वो मुतामिल और बुर्दबार थी, अल्लाह के फजल से ये तीनों ने अपने अपने ससुराल वालों को अपना गिरविदा कर लिया था। बुढ़ापे ने इकबाल की हड्डियों को भी चूरा कर दिया था। तमाम जिंदगी उसने अनथक मेहनत की थी, और जिसकी वजह से वो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। और जमाल अब एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और बहुत ही अच्छी आमदनी थी, और इकबाल को उसका मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके लिए वो बेटे की दुआ मांगता था। इकबाल को एक साथ कई बीमारियों ने घेर लिया था। उसे अब आए रोज मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, और जो उसके अकेले की बस की बात नहीं थी, तो जमाल ही उस पर उसका तकिया था। लेकिन उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि जमाल उसको इस तरह उसके साथ बंधे रहना सख्त नागवार गुजरता है। कई दफा उसने इशारों के नायों से इस बात का इजहार भी किया। वो माँ और बाप दोनों से ही नाला ही रहने लग गया। फिर एक दिन इकबाल और उसकी बीवी को डॉक्टर के पास जाना था। जमाल अपने कमरे में तैयार हो रहा था। काफी देर गुजर गई तो इकबाल और उसकी बीवी उनके कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में से उसकी आवाज आ रही थी। जमाल अपनी बीवी से किसी बात पर लड़ रहा था। तुम्हें उनके साथ मुझसे ज्यादा हमदर्दी है क्या जमाल? वो बूढ़े हैं और ऐसे वक्त में जवान औलाद ही सहारा बनती है। उसकी बीवी ने कहा, अरे छोड़ो, कितना कोई सहारा बने, अल्लाह इनको पर्दा ही दे दे तो सबके लिए अच्छा है। अब सुबह शाम इनकी खिदमत करूं या अपनी जिंदगी गुजारूं? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? जमाल बस बोले ही जा रहा था और इकबाल के कान सुन हो रहे थे। दिमाग में अंधेरा छा रहा था और उसके आगे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो फर्श पर गिरी हुई थी। शायद अपनी कोख से जन्म दिए बेटे के मुंह से ये सब सुनकर वो सहन नहीं कर पाई, और इकबाल ने जोर की चीख मारकर बीवी को पुकारा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद वो दोबारा न उठी। दौराने खून की मरीजा थी। दौराने खून इतना ऊपर चला गया कि दिमाग की शरेयान ही फट गई थी, और इकबाल की दुनिया अंधेरे की ओर जा चुकी थी। सिर्फ एक ही गमगुसार थी उसके इस घर में। उसकी मौत के बाद उसने जमाल को अपने घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा खत्म हुआ तो खुद ब खुद उसके अंदर हिम्मत आ गई। गोके उसके लिए बहुत तकलीफ दे था, मगर उसे जहां जाना होता था खुद ही चला जाता, और अब वो बेटी की शक्ल देखने तक को रवादार न था। उसकी बेटियां बाप की तकलीफों पर सख्त गमजदा थी, और इनमें से कोई ना कोई उसके पास मौजूद हो जाती थी। और तीसरी वाली ने जिद करके उसे अपने घर के साथ जुड़ा हुआ घर लेने पर मजबूर किया। बाबा आप यहां रह रहे, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे नींद नहीं आती बाबा आपके बारे में सोच सोच कर। और वो उसको वक्त पर खाना खिलाती, वक्त पर दवाई खिलाती, और उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता, और उसकी तेवरी पर बल तक ना पड़ता। रात को वो बाप के पांव दबाती और उनका सर सहलाती। उसको दवाई खिलाते हुए एक दिन उसने देखा तो बाप की आंखों से आंसू रवा थे। बाबा क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? उसने मोहब्बत से पूछा। इकबाल ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं बेटी,
मैं सोच रहा हूं कि जब तू पैदा हुई थी तो मैंने उस दिन मालिक से ये दुआ क्यों नहीं मांगी कि मुझे तेरी जैसी और बेटी अता करे। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। आजकल बेटी की पैदाइश पर नफरत या गुस्से का इजहार और बेटियों को वरासत या तरक्के से महरूम किया जा रहा है। यहां तक कि बेटी की पैदाइश पर तलाक की धमकी भी दी जाती है और बाज लोग लड़की की पैदाइश को अपने लिए बाइस से जिल्लतो आर समझते हैं और बरमला उसका इजहार भी करते हैं। बाज रहे कि जिस तरह बेटा अल्लाह ताला की नेमत है, इसी तरह बेटी भी अल्लाह ताला की रहमत है। दोनों की पैदाइश अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत के मुताबिक है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश की जितनी फजीलत बयान की है, बेटों की परवरिश पर इस कदर बयान नहीं फरमाया है। हजरत अब्बू सैयद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और वो उनके साथ एहसान और सुलूक का मामला करे और उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो उसकी बदौलत वो जन्नत में दाखिल होगा। और बेटी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बाप कोई चीज लेकर जाए तो बच्चों में सबसे पहले बेटी को दे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को आता हुआ देखते तो प्यार में खड़े हो जाते, उनकी पेशानी चूमते और पास बिठाते। इस्लाम के अंदर बेटी को पालना ज्यादा सवाब का काम है, क्योंकि लड़के पालने से आपका फायदा होगा, वो कमाएगा, खिलाएगा। और बेटी को आपने सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर पालना है। सिर्फ इतना अमल बाप और दोज़ख के दरमियान एक दीवार हाइल कर दी गई। अगर इन रिवायत को देखा जाए तो बेटी अफजल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।